राम चांडक आप सबका स्वागत करता हूँ उद्योग वर्धिनी की ओर से। आज हम रेडी टू कुक या रेडी टू ईट इस सेगमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। बेसिकली आज हमारे डेली कंजम्पशन में इस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है। हम सदियों से जो खाते आ रहे हैं कि जो मैगी है वो एक रेडी टू कुक प्रोडक्ट है जो 2 मिनट में बनता है और जिसके लिए हमारा टाइम नहीं जाता है। पर यही प्रोडक्ट्स के आज वैरायटी बढ़ रही है और आज ये प्रोडक्ट्स आपको बिरयानी में है, आपको जो भी ग्रेवी बनाना है, पराठा है, आज हर सेगमेंट्स में आज रेडी टू कुक का मार्केट बढ़ रहा है। और ऐसे अगर प्रोडक्ट सब रेडीमेड बन जाए जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा है, जिसको बनाने को आपको टाइम नहीं जाता है और जो आपको अच्छे प्राइस में भी मिल रहा है, तो इसका जो एक्सेप्टेंस है ये डे बाय डे बढ़ रहा है। आज कोई भी इंडिया से अगर कोई आउट ऑफ इंडिया जाता है कोई भी घूमने के लिए, पढ़ाई के लिए, तो सबसे पहले स्टोर में जाके रेडी टू कुक रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स का परचेसिंग करते हैं, क्योंकि उसको फॉरेन में वो प्रोडक्ट इजीली नहीं अवेलेबल होते। तो इसका जो मार्केट है ये डे बाय डे बढ़ रहा है। आज आउट ऑफ इंडिया का एक्सपोर्ट क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बट डे बाय डे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रहा है। जो मेट्रो सिटीज है, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज है, वहां पे इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। और इसमें आज बहुत ज्यादा बहुत लिमिटेड प्लेयर्स इसमें काम कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात जो है कि इसमें आप बहुत ज्यादा इनोवेशंस ला सकते हो। आज हर प्रोडक्ट पे आज आपका रेडी टू कुक का, रेडी टू ईट का आप इसमें यूनिकनेस ला सकते हो। जैसे हम देखते हैं कि हर घर में एक यूनिक उसका टेस्ट होता है, एक या एक कोई फेमस डिश होती है। अगर वो डिश को, अगर आप कोई उसको प्रोडक्ट बनाए, उसको अच्छा पैकेजिंग करे और उसको रेडी टू कुक या रेडी टू ईट फॉर्मेट में बेचे, तो इसका बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। हर एक को वो एक हर एक फैमिली में एक डिश होता ही है कि किसी का कोई दाल पकवान अच्छा होता है, किसी का बिरयानी अच्छा बनता है। बट वो हर बार वही बनाने से अच्छा अगर आप उसको एक कमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट करो, तो इससे आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। तो इसमें बेसिकली बहुत इनोवेशन का स्कोप है। हर एक का टेस्ट अलग होता है, उसके हिसाब से हर एक का प्रोडक्ट न्यू हो सकता है, यूनिक हो सकता है। और इसमें आपका स्केल बहुत बड़ा हो सकता है। आप जो भी सिटी में हो वहां से आप ये प्रोडक्ट पूरे इंडिया में, पूरे ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो ये सेगमेंट डे बाय डे बढ़ रहा है। और इस सेगमेंट में आपको कैसे एंट्री करना है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, कैसे पैकेजिंग करना है, क्या प्रोसेसेस है, रेसिपीज है, इस सारे चीजों के बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि कैसे इस इंडस्ट्री में आना है। तो ये वेबिनार उद्योग वर्धिनी की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है, जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट में हम काम करते हैं। आज तक हमने 68,000 से ज्यादा उद्योजक को गढ़ा है, उद्योजकों को प्रशिक्षण दिया है और उनको बिजनेस शुरू करने में हमने सहायता की। तो हम हमेशा यही इंडस्ट्रीज, ऐसे ही इंडस्ट्रीज देखते हैं कि जहाँ पे आपका बिजनेस जल्दी शुरू हो सके और जहाँ पे आप अपना एक खुद का आइडेंटिटी बना सकते हो और एक अच्छा इसमें मार्केट बढ़ा है। तो ये सेगमेंट में 4,000 करोड़ का मार्केट है और 50% से ज्यादा इसमें प्रॉफिट मार्जिन है। तो बहुत अच्छा मार्केट है, अच्छा बिजनेस है। और हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये सेक्टर में हमारे हमारा प्रशिक्षण लिया है और अपना खुद का अच्छा बिजनेस बनाया है। तो आज हमें इस विषय पे गाइड कर रहे हैं सुदेश देसाई सर, जो मुंबई से है, जो इस विषय के एक्सपर्ट है। सर ने बहुत से खुद से रेसिपीज बनाए और बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स बनाए, और सर डिहाइड्रेशन में एक्सपर्ट होने की वजह से इसका प्रिजर्वेशन कैसे करें, इसका पैकेजिंग कैसे करें, इसका शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाए, इस सब में सर का एक्सपर्टीज है। और सर खुद मशीनरी मैन्युफैक्चरर है, तो उसकी वजह से सर आपको प्लांट सेटअप कैसे करना है, गाइड उसके बारे में भी आपको सर अच्छे से गाइडेंस करते हैं। सो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सुदेश देसी सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें आज के इस वेबिनार में गाइड करें। ओवर टू यू सुदेश सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन जो है वो रेडी टू कुक, कुकिंग के लिए जो रेडी प्रोडक्ट रहते हैं ना, उसके बारे में आपका अपने आज का सेमिनार है। और उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, वो कैसे किया जा सकता है। ओके, वो बिजनेस में जैसे सर ने बताया कि एंटर कैसे करते हैं। हमारे पहले प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हो गए हैं और रिजल्ट भी अच्छा है उसमें। बहुत जन ने वो प्रोग्राम करके, ट्रेनिंग करके खुद का बिजनेस शुरू किया। तो इंट्रोडक्शन टू आरटीसी प्रीमिक्स, आरटीसी स्टैंड फॉर रेडी टू कुक, कुकिंग के लिए रेडी। ओके, जैसे सर ने बताया था कि मैगी, मैगी जो प्रोडक्ट है वो इट इज आरटीसी, टिपिकल आरटीसी प्रोडक्ट है। वो नूडल्स भी देखोगे,
और उसमें जो मसाला रहता है वो भी कुकिंग के लिए रेडी है। करेक्ट करेक्ट ना? क्योंकि मैगी का पैकेट आप देखोगे, हम लोग खोलते हैं, उसमें का प्रोडक्ट निकालते हैं, पानी में मिक्स करते हैं, गर्म किया जाता है, मसाला भी ऐड किया जाता है, और वो बन जाता है 2 मिनट में, बोलते हैं 5 मिनट में बन जाता है प्रोडक्ट। करेक्ट। तो इट इज टिपिकली रेडी टू कुक प्रोडक्ट है। वैसे फिर सूप के पैकेट भी अपने को मार्केट में मिलते हैं, नॉर के सूप पैकेट्स हैं, ओके, अलग अलग कंपनीज के हैं, वो भी रेडी टू कुक फॉर्मेट में है। अपने को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो वो प्रोडक्ट रेडी बन जाता है। करेक्ट। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रेडी टू कुक। अभी रेडी टू कुक प्रोडक्ट देखोगे ना, तो उसका बेस मटेरियल जो है, इट इज 100% डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। ओके। नूडल्स देखो, या फिर आप ने वो चिंग्स के प्रोडक्ट देखो, चिंग्स के सूप्स है, अलग अलग प्रोडक्ट है, सबका बेस जो है ना वो डिहाइड्रेशन बेस है। और डिहाइड्रेशन करने के बाद वो रेसिपीज डेवलप किए जाते हैं, और वो उससे फिर वो रेडी टू कुक प्रोडक्ट बन जाते हैं। करेक्ट। तो उसमें इसलिए अपने को डिहाइड्रेशन पहले समझ लेना है कि व्हाट इज डिहाइड्रेशन। तो फूड डिहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मॉइस्चर ऑफ फूड टू लो लेवल्स फॉर इम्प्रूव्ड शेल्फ लाइफ by adding more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी डिहाइड्रेशन में आप देखोगे, व्हाट इज डिहाइड्रेशन। तो प्रोडक्ट, आप इसके लिए अपने को एक बैकग्राउंड देखना है कि प्रोडक्ट खराब क्यों होता है। आप फूड प्रिजर्वेशन का टेक्निक्स देखोगे, उसका बेस देखोगे, तो प्रोडक्ट क्यों खराब होता है। बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट होने से उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होता है, फिर फंगस हो जाएगा, ओके, केकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, ओके, प्लस एंजाइम्स की एक्टिविटी भी हो जाती है। अभी ये सब स्टॉप करने के लिए हम लोग डिहाइड्रेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, उसमें का मॉइस्चर कम करते हैं। उसके लिए मशीन टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। वो प्रोडक्ट में का मॉइस्चर पूरा रिड्यूस होने के बाद अपने को फिर वेरिएबल, यानी अपने को कितना मॉइस्चर मेंटेन करना है, 8 to 10% ही मॉइस्चर मेंटेन करना है। उतना मॉइस्चर अगर मेंटेन करते प्रोडक्ट में, तो उसमें माइक्रोवेल ग्रोथ नहीं होती। ओके। फिर वो करने के बाद अपने को अलग अलग प्रोडक्ट का प्री मिक्सेस बना सकते। करेक्ट। तो ये डिहाइड्रेशन आपको समझ में आया कि अपने को डिहाइड्रेट करना है। डिहाइड्रेट करना है यानी उसमें का पानी निकालना है। प्योर पानी निकालने के बाद वो एक तो पाउडर फॉर्म में करेंगे या फ्लेक्स फॉर्म में करेंगे। अपने को एंड रिजल्ट क्या चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल आपको एंड प्रोडक्ट में इंस्टेंट पाव भाजी बनाना है, तो उस हिसाब से अपने को प्री मिक्स रेडी करना है। करेक्ट। आपको एंड प्रोडक्ट में कड़ा पाव भाजी करना है, जिसमें सब्जी वगैरह होल सब्जी उसमें इंटैक्ट रखना है, तो उस हिसाब से अपने को डिहाइड्रेट करके प्रोडक्ट मेंटेन करना है। तो उस हिसाब से अपने को रेसिपीज डेवलप करनी है। तो ये बेस है, डिहाइड्रेशन इज द रेडी टू कुक प्रोडक्ट के बेस है। तो उसके लिए अपने को डिहाइड्रेशन इज, तो आपको दो चॉइस है, एक तो डिहाइड्रेटर आप खुद मशीन लेके अलग अलग प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हो, या बाहर से डिहाइड्रेटेड फूड लेके उससे अलग अलग रेसिपीज डेवलप कर सकते हो। करेक्ट। तो प्री मिक्स क्या है, व्हाट इज प्री मिक्स। प्री मिक्स इज अ प्री ब्लेंडेड मिक्सचर ऑफ ingredients that are used to make food products. Premixes can be used to save energy and effort in food preparation, and they can also help you to food products that consist कंसिस्टेंट क्वालिटी। अभी प्रीमिक्सेस आप देखोगे, तो एक तो लोगों का टाइम बचता है, ओके, प्लस टाइम बचेगा, टेस्टी फूड मिलता है, ओके, लोगों को होटल का टेस्ट घर में चाहिए होगा, वो घर में ला सकते हैं, और क्वालिटी भी उसमें रहता है, और पूरा हेल्दी भी रहता है, नेचुरल फॉर्म में भी रहेगा, प्लस हेल्दी भी रहेगा वो प्रोडक्ट। ओके, तो अपना पूरे अपने को प्रोडक्ट में पूरे न्यूट्रिशन भी इंटैक्ट मिलेंगे। और वो प्रोडक्ट में हम लोग जब भी ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो वी प्रिफर के उसमें विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल, अपने को 6 माह 8 महीना 12 महीने का शेल्फ लाइफ लाना है, विदाउट केमिकल विदाउट प्रिजर्वेटिव। तो उतना हम लोग अच्छा कर सकेंगे, तो अपने को लोगों को हेल्दी प्रोडक्ट्स दे पाएंगे, और उसमें पूरा न्यूट्रिशन से भरा हुआ प्रोडक्ट रहेगा। करेक्ट। तो हेल्थ भी लोगों को मिलेगी उसमें से। तो प्री मिक्सेस हो गया। तो अभी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सब सब्जी जो रहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इधर पालक दिख रहा है, तो पालक को हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं, उसके एक तो फ्लेक्स फॉर्म में रखेंगे, या ऐसे राइट साइड में जो पाउडर दिखा है वैसे पाउडर बना देंगे। ओके। मेथी है, मेथी के लीव्स ऐसे रखेंगे, तो लीव्स भी रखा जाता है और पाउडर भी किया जाता है। जब भी आप पराठा प्रीमिक्स करोगे, मेथी का पराठा प्रीमिक्स करना है आपको, तो उसके लिए फिर अपने को मेथी का पत्ता डिहाइड्रेटेड लगेगा, और उसका पाउडर भी लगेगा। तो दोनों ही लगता है। अगर पालक पराठा प्रीमिक्स करना है, तो पालक के पत्ते छोटे छोटे लगेंगे, प्लस पालक का पाउडर भी लगेगा, यानी दोनों फॉर्म अपने को चाहिए रहता है। तो फिर उससे प्रीमिक्स अच्छा बनता है, और अच्छा कलर शेड भी आता है,
और टेस्टी भी मिलता है लोगों को। तो वैसे फिर जो भी रॉ मटेरियल अपने पास, जो भी हम लोग मार्केट में सब्जी मिलते हैं अपने को, वो सब सब्जी का हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टमाटर है, तो टमाटर का हम लोग डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर किया जाएगा। फिर वो पाउडर से इंस्टेंट टोमेटो सूप बनाया जाएगा। करेक्ट। तो इंस्टेंट टोमेटो सूप का ही प्रीमिक्स का बेस है। जो भी अपने को टोमेटो सूप मिलता है ना मार्केट में, उसका बेस मटेरियल टोमेटो पाउडर है, जिससे वो टोमेटो सूप पाउडर बनेगी। या आपको ग्रेवी बनाना है जिसमें टोमेटो का फ्लेवर चाहिए, तो उसमें टोमेटो पाउडर यूज किया जाएगा। या आपको फ्लेवर्स ब्लेंड्स बनाने हैं, तो उसके लिए भी टोमेटो पाउडर यूज किया जाता है। तो ये हो जाता है। ओके, तो टोमेटो पाउडर बनाने के बाद उसका हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, प्री मिक्सेस बना सकते हैं। तो टमाटर है, फिर गाजर है, मेथी जैसे हमने बात किया, तो मेथी को डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाएंगे। वो पाउडर या पत्ते भी यूज करके उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके। तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारे प्रीमिक्सेस बन जाते हैं। एंडलेस एप्लीकेशन देखा जाएगा ना, तो एंडलेस एप्लीकेशन है, बहुत एप्लीकेशन है। बेसिक रॉ मटेरियल से हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ मेथी आप लेते हो तो मेथी से 15-20 प्रोडक्ट आप डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो वेज नॉन वेज, जिनको नॉन वेज में काम करना है, नॉन वेज प्रोडक्ट्स भी आप डेवलप कर सकते हो। जिनको वेज में काम करना है, वेज में भी आप काम कर सकते हो। ओके, तो ये उसका रॉ मटेरियल है। तो व्हाट आर प्रीमिक्सेस? तो प्रीमिक्सेस कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अभी जो हम लोग ड्राई डिहाइड्रेट करने के बाद उसका जो पाउडर वगैरह बनाएंगे, तो उसका मिक्सिंग किया जाएगा और उसका प्रीमिक्स बनाया जाएगा। करेक्ट। तो वो तो मिक्सचर ऑफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स इन पाउडर फॉर्म, they can be stored for a long time. Ready to eat premix makes cooking at home even simpler. Premix spices contain all the necessary ingredients in the bag, so you don't need to purchase additional ingredients. For example, आप देखोगे कि आपको पाव भाजी का ही डिस्कस करते हैं हम लोग। पाव भाजी मसाला आप मार्केट से लेके आते हो। ओके, तो मसाला लाने के बाद अपने को बाकी की सब्जी भी लानी पड़ती है। तो सब सब्जी लाएंगे, फिर वो कट करेंगे, क्लीन करेंगे, कट करेंगे, फिर उसका हम लोग ग्रेवी बनाएंगे, और फिर वो पाव भाजी मसाला वगैरह ऐड करके उसको टेस्ट लाके वो पाव भाजी बनाया जाएगा। भाई प्रीमिक्सेस में क्या रहेगा, अपना जो रेडी टू कुक प्रीमिक्स में क्या रहेगा, रेडी टू कुक, उसमें सब सब्जी वगैरह सब इंटैक्ट रहेगा। ओके, सब सब्जी इंटैक्ट रहेगा। वो इंटैक्ट रहने के बाद अपने कुछ एडिशनल कुछ करना नहीं पड़ेगा उसमें। वो डायरेक्टली लोगों को सिर्फ पानी ऐड करने, गर्म करेंगे, तो उनका पाव भाजी रेडी हो जाएगा। करेक्ट। तो ये प्रीमिक्सेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि रेडी टू कुक, आरटीसी रेडी टू कुक फॉर्म में रहेगा। लोगों से पानी ऐड करना है, जैसे हम लोग मैगी खाते हैं, वैसे ही अपना पूरा खाना जो है ना, वो पूरा खाना हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। अभी क्या क्या पॉसिबल है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है प्रीमिक्सेस में। तो एक तो सुबह का ब्रेकफास्ट का देखोगे ना आप, सुबह का ब्रेकफास्ट में जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो सुबह का ब्रेकफास्ट आप देखोगे कि हम लोग नॉर्मली क्या खाते हैं। तो महाराष्ट्रन वैरायटी देखोगे, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें पोहा खाया जाता है, इंस्टेंट पोहा। आप इंस्टेंट पोहा कर सकते हो। फिर उपमा है, उपमा को भी आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में इंस्टेंट उपमा कर सकते हो। उपमा में भी वैरायटी ऑफ उपमा कर सकते हो। ओके, ड्राई फ्रूट्स के उपमा, कैशू उपमा, बादाम उपमा। ओके, फिर पाइनएप्पल उपमा, ऐसे अलग अलग वैरायटीज के आप सना मैडम, आपका क्वेश्चन जो है ना, हमारा सेशन होने के बाद एक टाइम रखा है उसके लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए। फिर तभी आप क्वेश्चंस पूछ लो। हाँ, तो तभी हम लोग कवर करेंगे। तो फिर आप सुबह का ब्रेकफास्ट के सब जो प्रोडक्ट है ना, नॉनवेज में जिनको काम करना है, फॉर एग्जांपल एग को हम लोग डिहाइड्रेट करके उससे रेडी टू कुक इंस्टेंट ऑमलेट कर सकते हैं। रेडी टू कुक ऑमलेट हो सकता है, रेडी टू कुक आपका भुर्जी बन सकता है। तो ये एग से ओरिएंटेड जो भी प्रोडक्ट रहते हैं ना, वो अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया, एग को डिहाइड्रेट करके 5 वैरायटीज ऑफ डिफरेंट ऑमलेट्स बनाए। करेक्ट। तो उसमें कैसे है कि येलो का ऑमलेट अलग बना है, व्हाइट का ऑमलेट अलग बना है, दोनों का मिक्स का ऑमलेट अलग बना है, वेजिटेरियन ऑमलेट बना है। वैसे फास्टिंग लोग, फास्टिंग जो करते हैं उनके लिए का ऑमलेट अलग बना है। ऐसे 5 वैरायटी के ऑमलेट उसने बने। करेक्ट, वो कर सकते तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो सब जो हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट का जो वैरायटीज है, सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक आरटीसी फॉर्म में करके लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो वो पॉसिबल है। फिर दोपहर का लंच का है, तो लंच में आप देखोगे पुलाव है, बिरयानी है, ओके, छोले है, छोले की सब्जी है, पालक पनीर है, ओके, मेथी की सब्जी है, आपको जो गवार की सब्जी है, आपको जो भी सब्जी पसंद है ना, वो सब सब्जी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है और गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा उनका।
तो दोपहर का लंच का भी प्रोडक्ट सब। फिर लंच में आप देखोगे आपको स्वीट कुछ खाना है तो इंस्टेंट गाजर हलवा बना सकते हैं, इंस्टेंट लौकी का हलवा बना सकते हैं। सब हलवे के रेंज रहते हैं ना, वो सब हलवे के रेंज हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। फिर खीर मिक्सेस कर सकते हैं हम लोग। ओके, इंस्टेंट श्रीखंड कर सकते हैं, लोगों से पानी ऐड करना है, मिक्स करेंगे तो वो श्रीखंड रेडी हो जाएगा। श्रीखंड है। वैसे फिर अपना लस्सी है, लस्सी के अलग अलग वैरायटीज हम लोग इंस्टेंट कर सकते हैं। लस्सी है, छाछ है, मट्ठा है, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। दोपहर का लंच का आइटम है ना, सब हम लोग रेडी टू, पराठा है, पराठा के सब प्रीमिक्सेस हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो वही है। फिर अब फिर जिनको इडली चाहिए, इडली भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। इडली है, डोसा है, मेदू वड़ा है, वो भी सब रेडी टू कुक फॉर्म में, आरटीसी फॉर्म में करके दे सकते हैं लोगों को। ओके, तो साउथ इंडियन प्रोडक्ट भी सब बनेंगे, नॉर्थ इंडियन प्रोडक्ट भी सब बनेंगे, गुजरात के सब प्रोडक्ट्स बनेंगे, और महाराष्ट्र के, यानी पूरा ऑल ओवर इंडिया के सब जो रीजनल प्रोडक्ट्स है ना, वो सब प्रोडक्ट्स हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर ही दिया है, रेडी टू कुक नूडल्स है, सूप से मार्केट में ऑलरेडी मिल रहे हैं। बेकरी के प्रीमिक्सेस मिलते हैं, केक का प्रीमिक्स मिलता है, वेफर्स ब्रेड के प्रीमिक्सेस मिलते हैं, स्नैक्स प्रीमिक्सेस, पोटैटो फ्राइज, वेज रोल वगैरह, ब्रेकफास्ट डोसा मिक्स, इडली मिक्स, ये रेगुलर है। प्लस अभी डेवलपमेंट में आपको स्कोप क्या है कि आपके घर में जो भी स्पेशलिटी प्रोडक्ट बनता होगा, आपके कम्युनिटी में पर्टिकुलर, वो जो पर्टिकुलर कुछ डिश बनते होंगे, वो आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और एक अपने पार्टिसिपेंट है, वो महाराष्ट्र में कोकण साइड के बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि उनको फिश, सी साइड के होने से वो फिश ईटर्स है, तो उन्होंने फिश का ग्रेवी जो है ना, वो इंस्टेंट फॉर्म में किया है, आरटीसी फॉर्म में, रेडी टू कुक फॉर्म में। और जिसको जो, और वो इतना टेस्टी है ना ग्रेवी, जिसको जो फिश डालने उसमें डालने का, कुक करेंगे, यानी 5-10 मिनट में वो प्रोडक्ट रेडी हो जाते हैं। ओके, 5 to 10 मिनट्स में प्रोडक्ट रेडी हो जाते हैं, रेडी टू कुक फॉर्म में। कुछ रेसिपीज उन्हें विच फिश की है, कुछ रेसिपीज उन्होंने विदाउट फिश की है, तो जिनको फिश ऐड करना है तो फिश ईटर्स वालों के लिए उन्होंने इंस्टेंट रेडी टू कुक ग्रेवी बनाया है, करेक्ट। तो वो सब आप बना सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रीमिक्सेस देखो, रेडी टू ईट आता है, रेडी टू कुक आता है। रेडी टू ईट में आप देखोगे तो ईट जो खाने के लिए रेडी है, आरटीई प्रीमिक्सेस फूड प्रोडक्ट दैट आर रेडी टू ईट विदाउट एनी फर्दर प्रिपरेशन, एंड रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस फूड प्रोडक्ट्स दैट नीड टू बी कुक्ड बिफोर दे कैन बी ईटन। जैसे सूप्स वगैरह हमने बात किया कि वो खाने के पहले कुक किया जाता है और फिर खाया जाता है। फ्यूचर ऑफ रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस आप देखोगे आगे फ्यूचर क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। तो इंडियन रेडी टू कुक मार्केट इज वैल्यूड एट $284 million in 2020 and is expected to reach a value of 915.18 million. ओके, तो यानी ग्रोथ 4 times 5 times ग्रोथ हुआ है उसमें। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इनका इंक्रीज फ्रॉम 206 crores to increased to 206 crores from 192 crores. More important, improvement in standard of living and changing consumer eating habits is augmenting demand for convenience food. अब ये ready to cook प्रोडक्ट है ना, उसको convenience food भी बोलते हैं। अभी आप देखोगे ना कि नूडल्स का ही देखोगे आप, नूडल्स एक टिपिकल इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। 38 ईयर्स पहले वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया प्रोडक्ट। अभी आप देखोगे ना, इंडिया में कितना भी रिमोट विलेज में आप जाओ, कश्मीर टू कन्याकुमारी कहाँ पे भी जाओ, वहां पे इंस्टेंट नूडल बनाया जाता है। ओके, यानी कितना भी पुअर फैमिली होने दो, इनकम सोर्स कितना भी कम होने दो, उनके पास बनाया जाता है। रिच फैमिलीज में भी नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स बनाए जाते हैं। ओके, तो इतना हम लोग कंज्यूमर्स हो गए। और ये कंपनीज ने क्या किया ना, कि इंडियन लोगों को डिहाइड्रेटेड फूड यानी इंस्टेंट रेडी टू कुक फूड कैसे खाना है वो सिखाया है। इवन उनका एड देखोगे ना, वो कैसे कुक करना है, रेडी टू कुक प्रोडक्ट कैसे पानी यूज करना है, कैसे गर्म करना है, कैसे पैकेट खोलना है, वो सब लोगों को सिखाया है, करेक्ट। तो वो सिखाने के बाद अभी पूरा मार्केट ना अपने लिए ओपन है। हम लोग नया नया क्रिएटिविटी लाके उसमें नए नए प्रोडक्ट्स उसमें ला सकते हैं, और हम लोग अपने खुद के ब्रांड से मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, या फिर अपन लोग B2B भी कर सकते हैं, दूसरे कंपनीज को उनके ब्रांड से भी दे सकते हैं, करेक्ट। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी चेंज हो रहा है, इवन विलेज लेवल में भी देखोगे वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरा चेंज हो रहा है। इवन लॉकडाउन में आप देखोगे ना, तो मॉल में आप देखोगे जो परचेस करते थे, महीना भर का स्टॉक लेने के लिए जाते, तो एक बास्केट उनका रेगुलर ग्रोसरीज का रहता था, और एक बास्केट पूरा नूडल्स से भरा हुआ रहता।
यानी इतना हम लोग नूडल ईटर्स, इंस्टेंट फूड, रेडी टू कुक खाने वाले हो गए। तो वही उसका ही एडवांटेज लेके हम लोग पूरा इंडियन फूड जो है ना, वो हम लोग रेडी टू कुक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए ज्यादा ये नहीं है, खर्चा नहीं है, कम टेक्नोलॉजी भी, हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है, मैनेजेबल है। सिर्फ लोगों को मालूम नहीं है इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। बट वो आप सीख लोगे ना, तो इट विल बी इजी। आप जिनको घर से शुरू करना है वो घर से भी शुरू कर सकते हैं, जिनको बड़े स्केल पे करना है वो बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि अभी लोगों का चेंजिंग, ईटिंग हैबिट चेंज हो रहा है। तो चेंज होने के बाद, चेंज हो रहा है तो अपने के लिए गुड न्यूज है। यानी हमारा क्लेम ऐसा है कि आगे चल के लोगों का घर जो है ना, वो किचनलेस घर होने वाला है। अभी जो डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं ना, वो किचनलेस घर के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो लोगों को किचन की जरूरत ही नहीं लगेगी। सिर्फ इंडक्शन हीटर रहेगा ना, और उसमें पानी ऐड करेंगे, गर्म करेंगे, प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। आपका पुलाव होने दो, बिरयानी होने दो, लेट इट बी एनी प्रोडक्ट, वेज नॉन वेज, सब प्रोडक्ट्स आप उसमें रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकोगे। अभी रेडी टू कुक फॉर्म में आप देखोगे इधर भी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं कि इंस्टेंट मिसल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अपने एक पार्टिसिपेंट है और एक, उन्होंने क्या किया है कि मिसल जो अभी मिसल देखोगे ना, महाराष्ट्र में टिपिकल महाराष्ट्रन डिश है जो बहुत लोगों को पसंद है। अभी बीच में एक इधर मुंबई में, मैं दादर में, हमारे इधर ना एक होटल है, उनके मिसल को बेस्ट इंटरनेशनल स्नैक फूड करके अवार्ड मिला। बेस्ट इंटरनेशनल स्नैक फूड, एक कॉम्पिटिशन में बेस्ट स्नैक फूड करके उनको अवार्ड मिला। करेक्ट, तो इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है। और इधर आप देखोगे महाराष्ट्र में पूरा गली गली में ना उसका टेस्ट वेरी होता है और सब जगह पॉपुलर रहता है। वो एक तो हमारे पार्टिसिपेंट ने क्या किया, वो मिसल को इंस्टेंट फॉर्म में किया है और उन्होंने एक ब्रांड किया है। वो ब्रांड करके महाराष्ट्र में उन्होंने 42 फ्रेंचाइजेस खोले। एक फ्रेंचाइजी के पीछे 12 to 15 लाख रुपए चार्जेस लेते हैं। ओके, एक फ्रेंचाइजी फी। करेक्ट, और उसके अगेंस्ट वो जो मिसल उनको देते हैं वो इंस्टेंट फॉर्म का रहता है। इसलिए जो भी आउटलेट है ना, उधर स्पेशलिस्ट कुक की जरूरत नहीं रहती। कोई भी पर्सन रहेगा, उनको सिखाते कितना पानी ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है, तो उनका मिसल रेडी हो जाता है। यानी सब आउटलेट में सेम टेस्ट आता है मिसल का। तो वो कंसेप्ट लेके आप भी बाकी के प्रोडक्ट्स में इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐसे फ्रेंचाइजी नेटवर्क खोल सकते हैं। करेक्ट, तो ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट में मिसल हो सकता है, उपमा है, शीरा है, पोहा, थाली पीठ, साबूदाना खिचड़ी है, साबूदाना वड़ा है, इडली सांबार। ओके, ऑल ऑल ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट के प्रोडक्ट्स हम लोग रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, फिर लंच में भी देखोगे, महाराष्ट्रन लंच, पूरा महाराष्ट्रन जो थाली रहता है वो हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। साउथ इंडियन लंच का थाली है, वो पूरा हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। फिर नॉर्थ इंडियन की थाली है, वो भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। गुजराती प्रोडक्ट है, गुजराती थाली है, वो भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। जो नॉन वेज ईटर्स है, तो आप नॉन वेज प्रोडक्ट्स भी इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आरटीसी फॉर्म में कर सकते हैं। तो ऑल स्टेट्स के लंच की स्पेशलिटी है, वो हम लोग रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपको, आप देखोगे ना, इवन होटल्स का प्रॉब्लम देखोगे, वहां के कुक का बहुत प्रॉब्लम रहता है। ओके, कुक के ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहता है। कुक अगर छोड़ के गया तो पूरा उनको वो टेस्ट पूरा निकल जाता है उनका। करेक्ट, तो इसलिए अभी ये जो रेडी टू कुक टेक्नोलॉजी आने से कुक की जरूरत ही नहीं लगेगी। ओके, विदाउट कुक वो होटल चला सकते हैं। यानी कोई भी पर्सन रहेगा, उसको सिर्फ पानी कितना ऐड करना है, ऑयल कितना ऐड करना है सिखाएंगे, तो उनका प्रोडक्ट ऑफ उनके पूरा होटल के डिशेस वो करते हैं। इवन रिसोर्ट्स के आप देखोगे, तो रिसोर्ट्स में भी अब प्रॉब्लम बहुत रहता है। ओके, सीजन में कुक इज अफोर्डेबल, पर ऑफ सीजन में कस्टमर्स आते हैं, बट वो कस्टमर्स को प्रॉपर फूड नहीं दे पाते क्योंकि कुक अवेलेबल नहीं रहते। तो कुक नहीं होने से ये सब रेडी टू कुक फॉर्म में जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, उनको सिर्फ पानी ऐड करके गर्म करके सर्व करना है। तो जो भी वैरायटी चाहिए वो उनके कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं। तो ये सब, यानी जो कुकिंग के लिए डिपेंडेंसी रहता है ना, पूरा इसमें निकल जाएगा। और सेम टेस्ट, कंसिस्टेंट से टेस्ट सब जगह मिलेगी। तो ये एडवांटेज है रेडी टू कुक में। ओके, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन प्रीमिक्सेस देखोगे, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, अभी फूड इंडस्ट्री में जो हैपनिंग बोलते हैं ना, आगे सब ट्रेंड इसमें प्रीमिक्सेस में ज्यादा आ रहे हैं। करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि खुद को अगर आपको नहीं बनाना है, आपको मार्केटिंग की पे फोकस करना है, तो दूसरे बनाने वाले बहुत जन है, उनसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो, फिर वो लेके आप बेच सकते हो। या दूसरा ऑप्शन ऐसा भी है कि खुद को नहीं बनाए, दूसरा आपके ब्रांड से बना के दे सकते हैं। ओके, आप खुद के ब्रांड से आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। आप ये प्रीमिक्सिस का पूरा नॉलेज लेके कंसल्टेंट बन सकते हो।
लोगों को कैसे बिजनेस सेटअप करना है वो सिखा सकते हो। या रेसिपी डेवलप करके आप एक रेसिपी भी देखोगे ना, तो जो कंपनीज को बेचते हैं अराउंड 35,000 रुपीज को एक रेसिपी बेचते हैं, प्रीमिक्स का रेसिपी। तो वैसे आप कंसल्टेंट बन सकते हो, लोगों को रेसिपीज बेच सकते हो। ओके। तो इसमें स्कोप इतना है ना कि इट इज वेरी क्रिएटिव, तो एंडलेस प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन, प्रीमिक्स के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, डेवलपिंग न्यू प्रीमिक्स। Okay. The premix market is growing and dynamic market, and there is a number of business opportunities available to those who are willing to take advantage of them. इसलिए जो एडवांटेज लेंगे उनको फायदा है उससे। तो अभी रेडी टू कुक इंडस्ट्री में कौन से एक्टिविटीज चल रहे हैं? एक तो रॉ मटेरियल आएगा, उसको आपको सॉर्टिंग, अगर आपको रॉ मटेरियल से भी पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो रॉ मटेरियल आ गया, तो उसको सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करना है, उसका अच्छा क्वालिटी खराब बाजू में करना है। तो उसमें प्री प्रोसेसिंग करना है, प्री प्रोसेसिंग करने के बाद फिर उसको डिहाइड्रेट करना पड़ता है। डिहाइड्रेट करने के बाद पल्वराइज करना पड़ेगा, उसका पाउडर बनाना है तो पाउडर बनाना है अपने को। फिर पाउडर बनाने के बाद उसको ब्लेंड्स रेडी करना है, जैसे अपने को पराठा प्रीमिक्स करना है, या पुलाव का प्रीमिक्स करना है, या सूप का प्रीमिक्स करना है, तो उसके लिए ब्लेंडिंग करना पड़ता है। तो ब्लेंडिंग करने के बाद वो टेस्टिंग करना है कि प्रॉपर हुआ है कि नहीं, उसका शेल्फ लाइफ टेस्ट करना है अपने को, उसमें न्यूट्रिशन पूरा इंटैक्ट है कि नहीं वो चेक करना है अपने को। फिर पैकिंग करके अपने को डिस्पैच करना है, डिस्पैच करने के बाद फिर प्रॉफिट अर्न करना है अपने को। ये सब एक्टिविटीज एक डिहाइड्रेशन प्लांट में, एक इंस्टेंट फूड के प्लांट में चलता है, रेडी टू कुक प्लांट में। इसमें दो भाग हो सकता है कि डिहाइड्रेशन के बाद का भाग है ना, आपको मशीन डिहाइड्रेशन नहीं सेटअप करना है, तो आगे डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट आप दूसरे से लेके प्रीमिक्स बना सकते हो, और खुद का ब्रांड करके आप मार्केट में बेच सकते हो, जो बड़े कंपनीज यूजुअली वैसे करते हैं। ओके। नेस्ले वगैरह देखोगे, वो डिहाइड्रेट करके नहीं बैठते, वो डिहाइड्रेटेड फूड दूसरे से लेते हैं और खुद का ब्लेंड करके खुद का ब्रांड से मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। पर छोटे स्केल में अपने को सर्टिफाइड रॉ मटेरियल मिलना डिफिकल्ट होता है, क्वालिटी रॉ मटेरियल मिलना डिफिकल्ट होता है। तो सजेस्टेड रहता है कि डिहाइड्रेशन खुद करो, सो दैट क्वालिटी कंट्रोल पूरा आपके हाथ में रहेगा। ओके। क्वालिटी टेस्ट वगैरह सब आपके हाथ में रहेगा, तो एंड प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा क्वालिटी का बन जाएगा। तो ये सब एक्टिविटीज रेडी टू कुक इंडस्ट्री में चलते हैं। ओके। तो इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो टेक रेडी टू पाउडर, रेडी पाउडर एंड प्रीमिक्सेस एज अ रेसिपीज, आपका अपना रेसिपीज जो हम लोग सिखाएंगे वो रेसिपीज हिसाब से आप करोगे, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। इवन आप 10,000 रुपया भी आपके पास रहेगा ना, तो भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ओके। तो आप देखोगे कि दूसरा तो 10,000 रुपये में बिजनेस शुरू कर सकते हो। और इन सेकंड केस वी रिक्वायर इन्वेस्टमेंट अबाउट 1 लाख। अभी डिहाइड्रेटर मशीन वगैरह लेके करना है ना आपको, तो अराउंड 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, कम से कम मैं बोल रहा हूँ। बड़े स्केल पे स्काई इज द लिमिट, आपको 5 करोड़ का भी प्रोजेक्ट सेट कर सकते हो, 10 करोड़ का भी प्रोजेक्ट सेट कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स। बट कम से कम अगर प्रॉपर थोड़ा इनकम चाहिए, तो अपने को एटलीस्ट 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा, अगर मशीन लेके करोगे तो। डिहाइड्रेटेड पाउडर लेके करोगे तो 10,000 में अभी आप शुरू कर सकते हो। तो B2B करोगे ना, और ब्लेंडेड यानी प्रीमिक्सेस बनाओगे, तो उसमें 50 to 100 रुपीज पर केजी अपने को प्रॉफिट मिल सकता है, अगर आप B2B करोगे। और B2C करोगे, बिजनेस टू कस्टमर करोगे, तो 50 to 100% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। मिनिमम 50% प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है, 100% भी प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल सकता है, अगर डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचते हो सब। अभी B2B में आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल सूप का प्रीमिक्स आप बनाते हो, तो सूप का प्रीमिक्स आप बनाते हो, तो 180 to 200 रुपीज में 1 kg पाउडर बनता है। इंस्टेंट प्रीमिक्स, हाँ, इंस्टेंट सूप का प्रीमिक्स बिकता है कितने में? तो कुछ कंपनी है 1,000 रुपीज को केजी में बेच रहे हैं। कॉन्टिनेंटल सूप का देखोगे आप, तो 2,500 रुपीज पर केजी में बेच रहा है, उनका 100 ग्राम का पैकेट 250 रुपीज में है। तो 2,500 रुपए किलो को 1 kg पाउडर बेच रहे। करेक्ट। तो 2,500 रुपए किलो का, यानी 200 रुपीज का 10 टाइम्स ग्रोथ करते, 10 टाइम्स। करेक्ट, इतना मार्जिन अपने को मिलता है। इसलिए B2C में आप देखोगे कि अपने को मार्जिन अच्छे मिल रहे हो। B2B में उतना अपने को मार्जिन नहीं मिलेगा। 50 to 100 रुपीज पर केजी आप दूसरे कंपनीज को उनके ब्रांड से दे रहे हो, यानी वो लोग पूरा पूरा रिस्क ले रहे हैं। तो आपका रेसिपी है, इसलिए आपको 50 to 100 रुपीज पर केजी प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। तो प्रैक्टिकल हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें प्रैक्टिकल में हम लोग इंस्टेंट उपमा का प्रीमिक्स लेने वाले हैं। इंस्टेंट उपमा प्रीमिक्स, फिर मेथी पराठा प्रीमिक्स कैसे करना है वो, और वो एक्चुअली करके भी देखेंगे कैसे करना है, प्रैक्टिकली देखेंगे वो। रेडी टू कुक पुलाव कैसे करना है,
वो भी हम लोग सीखेंगे। इंस्टेंट आरटीसी पुलाव कैसे करना है, इंस्टेंट रेडी टू कुक आरटीसी खीर प्रीमिक्स कैसे करना है, इंस्टेंट चटनी है। चटनी भी सिर्फ चटनी का प्रोजेक्ट करके भी क्रॉस का बिजनेस करते लोग, इंस्टेंट चटनी का। ऑनियन पकोड़ा सीखेंगे, इंस्टेंट ऑनियन पकोड़ा। तो ये भी आप करोगे ना, एक ही प्रोडक्ट लेते हो, उसका भी आप फ्रेंचाइजी यानी पकोड़ा का एक एक वैरायटी आप सीख जाओगे ना, तो अलग अलग वैरायटीज आप खुद डेवलप कर सकते हो। ऑनियन का किया है, वैसे गोभी का कर सकते हो, पालक का कर सकते हो, मेथी का कर सकते हो, पुलाव यानी अलग, गाजर का कर सकते हो, अलग अलग सब्जियों का आप पकौड़े बना सकते हैं इंस्टेंट रेडी टू कुक। यानी 50, मोर देन 50 वैरायटीज ऑफ पकौड़ा बना सकते हैं, नहीं एक सीख गए तो आप। करेक्ट। तो उसका भी आप ब्रांड करके उसका सिर्फ पकौड़े का फ्रेंचाइजी नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। तो स्काई इज द लिमिट, इसमें काम करना है ना, तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। यानी लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा है, प्लस इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत अच्छा है उसके लिए। ओके, तो ये अलग अलग हम लोग वैरायटीज सीखेंगे इसमें। ओवर टू सर। यस, थैंक यू सो मच सर। सो अभी बेसिकली सर ने हमें गाइडेंस दिया है, आइडिया दिया है क्या मार्केट अपॉर्चुनिटी है, इसमें क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्या अलग अलग कैटेगरी में काम कर सकते हैं। जैसा हमें समझा कि बेसिकली आप ब्रेकफास्ट कैटेगरी, लंच हो, डिनर हो, हाई टी हो, हर चीज में आप रेडी टू कुक सेगमेंट का, रेडी टू कुक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट कैसे बना है, अभी हम बेसिकली हम कंजम्पशन करते आ रहे हैं, बट इसमें आप अभी टाइम है आपका खुद का बिजनेस बनाने का, और इसी हिसाब से हमारे पास इसमें डिटेल्ड हम गाइडेंस करते हैं। सो आपके मन में अभी जो भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स, या ये प्रोडक्ट्स कैसे बनाए, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, या ओवरऑल इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस है, हम वन बाय वन आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो आप आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डालिए, सो दैट हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। सो आप चैट पे डालते वक्त आप होस्ट श्रीराम से कीजिए, सो दैट हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। ओके। सो ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, सो आई स्टार्ट क्वेश्चंस वन बाय वन। तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि पकोड़ा, इंस्टेंट पकोड़ा बन सकता है क्या, जो मतलब वापस ये रिहाइड्रेट कर सके। हम लोग सिखाएंगे। हम लोग का प्रैक्टिकल में वो कैसे बनाना है वो हम लोग ने कवर किया है। इंस्टेंट पकौड़ा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये इंस्टेंट से बना है या फ्रेश बना है, इतना अच्छा बनता है। ओके ओके, राइट। अगला है कि सर खीर का प्रीमिक्स हो सकता है क्या ये इसमें। खीर का प्रीमिक्स, अलग अलग वैरायटीज ऑफ खीर आप बना सकते हैं, इंस्टेंट खीर, रेडी टू कुक प्रीमिक्स। ओके और ओके। अपने और प्रैक्टिकल में है भी वो खीर का। खीर का है, ओके। और फिर मतलब ये सारे जो प्रोडक्ट्स है उसका शेल्फ लाइफ क्या होता है, कैसे बना है, शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा है। आपको 6 to 8 मंथ शेल्फ लाइफ मिलता है, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल। ओके। और प्रॉपर पैकिंग करोगे तो अपने कुछ पार्टिसिपेंट को 2 साल का भी शेल्फ लाइफ मिले, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल। ओके ओके। सर इसके लिए क्या मशीन्स लगती है, ये सेगमेंट के लिए, कोई भी मशीन सेगमेंट जैसे आज। मैंने बताया ना, कि बेसिक मशीन अपने को, अगर मशीन के साथ करना है अपने को, तो अपने को एक डिहाइड्रेटर मशीन, डिहाइड्रेटर के पहले वो अपने को ब्लांचिंग मशीन वगैरह लगेगी। ब्लांचिंग करने के बाद अपने को डिहाइड्रेट करना है। डिहाइड्रेट करने के बाद उसको पल्वराइज, पाउडर करने के लिए पल्वराइजर लगेगा। पल्वराइजर करने के बाद फिर ब्लेंडिंग मशीन लगेगी, मिक्स करने के लिए ब्लेंडिंग मशीन लगेगी। फिर वेइंग स्केल एंड पैकिंग मशीन लगेगी। ये सब मशीन में अपना प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। यानी रॉ मटेरियल से आप प्रोसेस करोगे, क्योंकि रॉ मटेरियल से नहीं करना है, डायरेक्टली बाहर से अगर डिहाइड्रेटेड पाउडर लेके करना है, तो सिर्फ ब्लेंडिंग मशीन लगेगी और पैकिंग एंड सीलिंग मशीन लगेगी आप। ओके ओके। अगला है कि सर प्रोडक्ट कॉस्टिंग पे कैसे आए, प्रोडक्ट कॉस्टिंग पे कैसे आने? मतलब प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले। ऑफ कोर्स वो डिटेल टॉपिक है और हर एक प्रोडक्ट वाइज चेंज होता है, बट ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अभी या कैसे ना, प्रोडक्ट रॉ कॉस्ट। मटेरियल अपने को प्रोडक्ट कॉस्टिंग निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, तो अपने को रॉ मटेरियल कॉस्ट देखना है, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट देखना है। प्लीज, फिर फिक्स ओवरहेड्स रहते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर लेबर है, लेबर कॉस्ट है, मशीनरीज का इंस्टॉलमेंट ईएमआई रहेगा। ओके, वो कॉस्ट है, रेंट है। ओके, रेंट है। ये सब जो फिक्स कॉस्ट है, वो सब ऐड करके अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। प्लस उसके ऊपर आपका प्रॉफिट ऐड करना है। ओके, वो करके आपका बेस प्राइस निकलेगा। ओके। या फिर आप एमआरपी पे
कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। एमआरपी में आप देखोगे तो रिटेलर का कमीशन आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन आएगा, स्टॉकिस्ट का कमीशन आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा, ओके, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आ जाएगी, सेल्समैन का कमीशन, सेल्समैन का सैलरी, वो सब आ जाएगा। अभी ये सब टॉपिक्स है ना, इसके ऊपर अपना सेशन ही है, कॉस्टिंग कैसे करना है। एक प्रोडक्ट का हम लोग केस स्टडी ले लेंगे और उसमें प्रोडक्ट कैसे कॉस्ट करना है, उसके ऊपर अपना डिटेल में सेशन में रहेगा। राइट राइट ओके। अगले कि सर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन कैसे निकाले प्रोडक्ट का। तो पैकिंग के ऊपर जब अपने को न्यूट्रिशन चार्ट प्रिंट करना है, तो वो लेबल प्रिंट करने के पहले जो अपना प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गया, वो पैकिंग मटेरियल लेबल चिपकाने के पहले वो पैकिंग में अपने को लैब में, गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब में अपने को देना है। वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब अपने को न्यूट्रिशन चार्ट निकाल के दे देगी और फिर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यानी किसी ने चैलेंज किया कि आपने ये कैसे प्रिंट किया, तो अपने को प्रूफ देने को आना चाहिए कि लैब ने हमको बताया कि हमारे प्रोडक्ट में इतना न्यूट्रिशन है करके। राइट। अगला है कि सर एक सेकंड, रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है। रिटॉर्ट और डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। उसमें रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स यूजुअली मिलते हैं, जैसे अपने को सूप वगैरह इंस्टेंट ग्रेड अपना वेट फॉर्म में रहता है ना, वो रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी में किया जाता है, यानी उसमें वेट प्रोडक्ट ही रहेंगे और ये हम लोग रेडी टू कुक प्रोडक्ट बोल रहे हैं, वो ड्राई फॉर्म में रहते हैं। रिटॉर्ट में अपने को ग्रेवी फॉर्म में, वेट फॉर्म में मिलते हैं अपने को। वो ओके ओके। टेक्नोलॉजी अलग है, ये टेक्नोलॉजी अलग राइट राइट ओके। एक सेकंड ना। हाँ, अगला है कि सर इसमें हम प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं या विदाउट है। और प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव हम लोग शेल्फ लाइफ ला सकते हैं। फिर भी अपना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, उसमें प्रिजर्वेटिव्स के ऊपर अपना एक सेशन रहेगा। अगर आपको प्रिजर्वेटिव्स यूज करना है तो कौन से यूज कर सकते हैं, कितना परसेंटेज में यूज करना है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में अपना एक सेशन है प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। अगर यूज कर, बट सजेस्टेड है आप यूज मत करो, बट नॉलेज होना चाहिए, इसलिए प्रिजर्वेटिव्स का सेशन हमने रखा है कोर्स। राइट। एंड सर इसमें पैकेजिंग कुछ अलग होता है क्या। पैकेजिंग स्पेशल फूड ग्रेड के पैकेजिंग अपने को यूज करने पड़ेंगे, जहाँ जिसमें मॉइस्चर लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए पैकेजिंग में, और फूड से रिएक्ट भी नहीं होना चाहिए पैकेजिंग। राइट राइट ओके। यस। सो बहुत से लोगों के इसके बारे में, इस कोर्स के बारे में क्वेश्चंस है, क्या क्या प्रोडक्ट्स कवर करने वाले हो, क्या क्या सिलेबस है, आप पैकेजिंग सिखाओगे, मार्केटिंग सिखाओगे। तो मैं आई विल कम टू दैट। मैं आपको थोड़ी देर में कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। बिफोर दैट हम हमारे हर वेबिनार में हमारे जो पास पार्टिसिपेंट है जिन्होंने हमारा एक कोर्स किया है, उनको हम मौका देते हैं अपने बारे में शेयर करें, अपने कुछ आपने बिजनेस किया है तो उसके बारे में शेयर कीजिए, और आपका जो कोर्स का फीडबैक है ओवरऑल या जो आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़े लार्जर ऑडियंस में शेयर कीजिए, क्योंकि आज वेबिनार में पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। सो मैं वृषाली मैम हमारे साथ जुड़े हुए, वृषाली नीम से मैम। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा आप अपने बारे में बताइए और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, आपका बिजनेस के बारे में, आइडियाज के बारे में शेयर कीजिए। आप अनम्यूट करके बोलिए। यस सर, गुड इवनिंग ऑल। माय नेम इज वृषाली। मैं नासिक से हूँ। मैंने ना सर का जो आरटीसी जो है मैंने वो किया था, और मुझे इतना उसका फुल डिटेल में पूरा सेशन था, तो मुझे बहुत फायदा हुआ उसका। मार्केटिंग कैसे करनी है, क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, और डिहाइड्रेशन करके आरटीसी प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। तो फिर मुझे बहुत फायदा हुआ है। और 2-3 साल मीन्स कोरोना में मैंने स्टार्ट किया था मेरा। और बट मैंने फिर इम्प्रूव होने के लिए अगेन ये आरटीसी का उद्योग वर्धिनी का किया सेशन। और फिर मुझे डिटेल में समझा कि हाउ टू प्रिजर्व, हाउ टू स्टोर एवरीथिंग, मीन्स रॉ मटेरियल कैसे स्टोर करना है। सब सब मुझे जो जानकारी है वो मुझे इस क्लास से पता चली। फिर मैम ने और सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस किया है। और अभी धीरे धीरे मैं सर से बात होके मेरा डिहाइड्रेशन का जो ये है मशीन है वो लेके फिर मेरा मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी तो मेरे होम प्रोडक्ट है, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स एंड विदाउट फूड कलर। सो एक मिनट मैं आपको ये दिखाती हूँ मेरे प्रोडक्ट। ये है मेरा सेवई उपमा। आपको दिख रहा है क्या सबको? यस यस दिख रहा है। हाँ हाँ, यस यस।
इंस्टेंट पोहा। मेरे जो सब कस्टमर है ना, स्टूडेंट्स है अब्रॉड जो स्टडीज के लिए जाते हैं, और मेरा स्पेशली कस्टमाइज है। जो भी है ऑर्डर्स मेरे कस्टमाइज है। विदाउट फूड कलर्स है तो ज्यादा सब प्रिफर करते हैं विदाउट फूड कलर। सो मैं उस कस्टमाइज वो करके देती हूँ सबको, और ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, वर्किंग वुमेन सब है मेरे पास। तो ये पास्ता है, इटालियन पास्ता। एक मिनट, ये पनीर टिक्का मसाला, पैनकेक प्रीमिक्स, छोले, पंजाबी छोले मसाला। दिस इज माय मीन्स, ये तो एकदम मेरा कोर प्रोडक्ट है, पनीर बटर मसाला। सबको अच्छा लगता है वो। ये स्टफ सब्जी मसाला। दिस इज चिकन टिक्का मसाला। वाह। एक मिनट, अंगारा चिकन। और ये जो है ना, सब जो डिहाइड्रेशन से जो मुझे जानकारी हुई ना, तो इस हिसाब से मेरा, मैं और मुझे समझा है कि मैं मुझे कैसे बनाना है। और मैं सपोज सूप बनाने हैं तो डिहाइड्रेट करके मैंने सूप भी अभी रेडी किया है। उपमा भी जो है, इसमें उपमा नहीं है आज एक्चुअली, ये सेवई का है, वर्मिसेली उपमा। इसमें भी मैंने ये ऐड किए हैं, ये कैरेट, थोड़ा सा मीन्स धीरे धीरे मैं अभी उसमें इम्प्रूव हो रही हूँ। वाह। बट मेरे और भी प्रोडक्ट है, मगर जो भी अभी रेडी थे वो मैंने दिखा है। मेरे ऑलमोस्ट 20-25 प्रोडक्ट्स हैं। वाह, ग्रेट। मैम ऑलरेडी चैट बॉक्स पे आपके लिए और कुछ एक्चुअली, कस्टमर्स रेडी है। ये जो था ना, जो ब्रेकफास्ट जो है, मुझे लगता था कि ब्रेकफास्ट का कुछ चलेगा नहीं। बट जो भी वियतनाम मीन्स, अभी तो मेरे पास है ना, वियतनाम में घूमने वाले इतने सारे कस्टमर है। तो मैम, आपका म्यूट हो गया मैम, आपका म्यूट हो गया, आपका म्यूट हो गया। मैम आप अनम्यूट कीजिए। हाँ। हाँ, और वर्ड ऑफ माउथ ही मेरा, मेरी पब्लिसिटी हो रही है। सो अभी मैं धीरे धीरे अभी थोड़ा सा शॉप लेके मेरा स्टार्ट करूंगी मैं 2-4 महीने में। क्योंकि अभी सर से मैं मेरी बात होने के बाद है ना, मुझे फुल क्लियर हो गई आइडिया कि कौन सी मेरी फसाई लाइसेंस थी। बट मुझे अभी बाद में वो भी समझा कि क्यों ये बारकोड क्यों चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, वो पूरी जानकारी मुझे इस क्लास से मिली है, सब मिला है। ग्रेट ग्रेट, वाह मैम, आपके प्रोडक्ट्स देख के सही में बहुत अच्छा लगा। अगली बार मेरा इंटरनेशनल टूर होगा तो मैं जरूर आपसे ही यस, लूंगा। श्योर एंड श्योर। आपके प्रोडक्ट देख के ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने मुझे चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस डाले, सो आपसे सबको बात करना है तो आप आपका चैट बॉक्स पे यस, नंबर डालिए, सो दैट इतने यस, लोगों में से श्योर। आपको जरूर कुछ ऑर्डर मिले। एंड डेफिनेटली आपका बिजनेस और प्रमोट हो जाए और बढ़े। तो यही है हमारा, यही हम उद्योग वर्धिनी, हम यही लोग यही काम करते हैं, हम लोगों के बिजनेस एस्टेब्लिश करने को हेल्प करते हैं। और आपका इनकम कैसे बढ़े, आपका बिजनेस कैसे ग्रो करे, इसके लिए हम पूरा मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और हर वेबिनार में भी हम आपके जो प्रोडक्ट्स है, हमारे जो पास पार्टिसिपेंट्स है उनको हम इनवाइट करते हैं, सो दैट लार्जर ऑडियंस तक उनका भी मार्केट हो। सो हम भी चाहते हैं कि आप आज जो वेबिनार में जो लोग जुड़े हैं, आप बिजनेस शुरू कीजिए और मेरा आपका। सपोज, हाँ, मेरा सपोज इंस्टा पे आईडी है लशियस करी प्रीमिक्स। वो भी ओके। आप फॉलो कर सकते हो, मीन्स वो भी देख सकते हो ऐसे। यस यस, थैंक यू। हम्म। तो मैंने मैम का लशियस करी और मैम का नंबर मैंने चैट बॉक्स पे डाला है, सारी ऑडियंस को वो नंबर मिला है। सो आप जरूर मैम को कांटेक्ट कीजिए एंड डेफिनेटली आप उनके साथ कैसे साथ में बिजनेस कर सकते हो, कैसे उनके प्रोडक्ट ले सकते हो, जरूर फिगर आउट कीजिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। एंड सो अभी मैं कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ कि ये मैम ने कौन सा कोर्स किया था। ये जो रेडी टू कुक का जो प्रोडक्ट प्रीमिक्सेस का जो कोर्स है, हमारा न्यू बैच 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और इसका ड्यूरेशन है 2 वीक्स। सो ये 2 वीक्स में हम आपको इस बिजनेस के बारे में सब कुछ समझाएंगे, टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, बिजनेस के एस्पेक्ट्स हो, सारी चीजें हम गाइड करते हैं। तो फर्स्ट वीक में आपको इंट्रोडक्शन टू प्रीमिक्सेस, तो अलग अलग इसके कैटेगरी क्या है, रेडी टू कुक क्या है, रेडी टू ईट क्या है, फिर इसमें आपको डिहाइड्रेशन करना पड़ता है, तो डिहाइड्रेशन की कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या है। फिर इसके ओवरव्यू ऑफ प्रीमिक्सेस इंडस्ट्री, मार्केट सिनेरियो क्या है, इसका डिमांड क्या है, ये भी समझाते हैं।
फिर इसके एप्लीकेशंस क्या है अलग अलग सेगमेंट्स में, जैसे पता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, स्वीट डिश, चटनी, राइस, सभी सेगमेंट में इसका एप्लीकेशन होता है। फिर इसके बाद इसका मार्केट स्कोप क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, और रॉ मटेरियल कैसे लाए या कैसे इसका रॉ मटेरियल बना है, तो ये आपको समझना जरूरी है। तो इसका प्रोसेसेस क्या होता है और इसका रॉ मटेरियल का मिक्सिंग प्रोपोर्शन क्या होता है, क्योंकि अगर आपको ये सही तरीके से नहीं आया तो आपका प्रोडक्ट में गड़बड़ हो सकता है। तो आपको सही तरीके से प्रोपोर्शन कैसे करना है वो भी समझाते हैं। आपको होम स्केल से आप कर रहे हो, इंडस्ट्री स्केल से कर रहे हो, B2B मार्केट में कर रहे हो, B2C मार्केट में कर रहे हो, तो ये सारे सेगमेंट में कैसे करना है वो भी समझाते हैं। और सबका मार्केट साइज कितना है वो समझाते हैं। फिर प्रिजर्वेटिव, शेल्फ लाइफ, स्टोरेज टेक्निक्स, ये आपको कवर होता है। फिर थर्ड डे से हमारा ब्रेक प्रैक्टिकल शुरू होते हैं। तो इसके सारे कोर्सेज, सारे प्रोडक्ट्स के लाइव ऑनलाइन हम प्रैक्टिकल लेते हैं। हमारा एक सेटअप है जहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट आपको इंडस्ट्री स्केल पे, आपको बिजनेस स्केल पे कैसे बनाना है, उसके क्या क्या टेक्निक्स है, वो आपको एक्चुअल में समझाते हैं। एक्चुअल में वो लाइव ऑनलाइन डेमोस होता है और वो आपको समझाते हैं, लाइव ऑनलाइन आपके सामने वो प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो आपको सिखाएंगे। तो फिर हम आपको सबसे पहले बेसिक इंग्रेडिएंट्स के जो है प्री ट्रीटमेंट कैसे करना है, मेथी, जिंजर, गार्लिक, ऑनियन। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट और चटनी प्रीमिक्सेस के प्रोडक्ट हम एक्चुअल में बनाएंगे। फिर उसके बाद हम स्नैक्स और सूप कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाएंगे। सो इंस्टेंट मिसल है, सूप है या स्नैक्स है, अलग अलग जो अलग अलग वैरायटी के सूप्स है वो हम आपको समझाएंगे। फिर इसके बाद मेन कोर्स के कुछ प्रोडक्ट्स हम समझेंगे कि स्वीट डिश के प्रीमिक्सेस कैसे होते हैं, पूरन पूली कैसे होती है, इंडियन ग्रेवी में व्हाइट ग्रेवी, रेड ग्रेवी, इंस्टेंट राइस, ये अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स है। आप इसमें बेसिकली अगर आपको फंडामेंटल समझ जाए तो आप कोई भी प्रोडक्ट में आप उसको कस्टमाइज बनवा सकते हो। फिर प्लांट सेटअप, अगर आप पूछोगे कि और आपको कोर्स में आपको जो प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए तो वो आपकी आंसर्स क्लियर होते हैं। बट इसमें आपको मेन कैटेगरी अगर आपको समझ में आ जाए तो आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर डिश बना सकते हो। फिर उसके बाद हम प्लांट स्केल, प्रोडक्ट पैकेजिंग और प्राइसिंग पे गाइड करते हैं। तो इसका प्लांट सेटअप कैसे होता है, मशीनरी रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस्टिंग कैसे निकालना है होम स्केल या इंडस्ट्रियल स्केल पे, प्रोडक्ट पैकेजिंग कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्रॉफिट कैलकुलेशंस आपको अल्टीमेटली आना चाहिए। और फूड सेफ्टी, हाइजीन, लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट वीक में हम गाइड करते हैं। ये सारे सेशंस लाइव होते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड वीक में हम आपको इसका फर्दर गाइडेंस करते हैं, जहाँ पे अलग अलग मेंटर्स, अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स यहाँ पे आके लाइव गाइड करते हैं। सो ब्रांडिंग, मार्केटिंग है, आपको ब्रांडिंग कैसे करना है, आपका विजन मिशन स्टेटमेंट क्या सेट करना है, लाइसेंसेस कंप्लायंसेस क्या होते हैं वो आपको गाइड करते हैं, फूड सेफ्टी के कंप्लायंसेस क्या है। फिर इसके बाद आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में समझाते हैं। फिर उसके बाद आपको बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गवर्नमेंट स्कीम और इंसेंटिव्स, ये भी आपको बड़े पैमाने पे मिलता है। तो ये भी चीजों के बारे में हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है और इसमें बिजनेस कैसे शुरू करना है, प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, मार्केट सर्वे कैसे करना है, ऐसे सारी चीजों का हम आपको गाइडेंस करते हैं। 12 लाइव सेशंस होते हैं, डेली 1.5 घंटा ये सेशन चलता है। और ये सेशन सारे लाइव ऑनलाइन है, 7:30 to 9 ये टाइम में। तो आपको घर बैठे ही आपको सारी चीजों का गाइडेंस मिलने वाला है। और आप अगर ये अच्छे से करो, फॉलो करो, तो आप भी एक दिन वृषाली निमसे मैम जैसे बन सकते हो, आप खुद के प्रोडक्ट बना सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है। हम हर वेबिनार में हमारे एक एंटरप्रेन्योर को बुलाते हैं। इससे हमारे बहुत सारे मेंटर्स, एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है इस कोर्स के द्वारा। और इस कोर्स का फीस सिर्फ 4,500 है। ये हमारा लास्ट टाइम है। हम एवरी फाइनेंशियल ईयर में फीस चेंज करते हैं, जैसा कि आपको सबको पता है 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग है। न्यू फाइनेंशियल ईयर में आपके फीस इसमें हाइक होने वाले हैं, 20% से इसका फीस बढ़ने वाला है। सो 5,400 ये फीस होगा। बट ये ईयर का लास्ट बैच है हमारा, इसीलिए हम ये लास्ट बैच ये आपको 4,500 में ऑफर कर रहे हैं। 1 अप्रैल से जो बैच हमारा शुरू होगा, नेक्स्ट मतलब जो अप्रैल का जो बैच रहेगा, उसका फीस अब न्यू फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हाइक होने वाला है। तो ये लास्ट टाइम है। लास्ट ईयर का इसका जो प्राइस था कोर्स था वो 3,600 था। सो एवरी ईयर इस कोर्स का प्राइस चेंज होता है। तो ये लास्ट टाइम है, आपको इस प्राइस में अगर करना है और आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है, बेनिफिट्स अगर आपको लेने हैं और आपको घर बैठे सब चीजें सीखनी है, तो आप ये डेफिनेटली ये कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है।
आप यहाँ पे फीडबैक वीडियोस भी देख सकते हो और यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी देख सकते हो। सो आपको रजिस्टर करना है तो मैं आपको इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन का लिंक भेजता हूँ, जहाँ पे आप इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। udyogvardhini.com इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो, और इस वेबसाइट पे जाके अगर आप प्रोग्राम सेक्शन में जाओगे तो हमारे अलग अलग कोर्सेज कंडक्ट करते हैं हम। 1995 से हम काम कर रहे हैं और आज तक हमारे 40+ कोर्सेज है। तो अलग अलग सेक्टर्स के कोर्स है, तो आपको यहाँ पे जाके फूड इंडस्ट्री में जाना है और रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस इंडस्ट्री के इस कोर्स पेज पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस पेज पे आप रजिस्ट्रेशन आपको करना है और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। 4500 इज डायरेक्टली ऑनलाइन पेएबल अमाउंट। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पे आपकी डिटेल्स फिलअप कर सकते हो एंड आप डायरेक्टली इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। और आपको हमारे बारे में और जानकारी चाहिए तो आप udyogvardhini.com अच्छी तरीके से विजिट कर सकते हो, या हमारा यूट्यूब चैनल है उद्योग वर्धिनी का, वो आप विजिट कर सकते हो, जहाँ पे हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है वो आप उनके सक्सेस स्टोरीज के वीडियोस आप देख सकते हो। हमने डिटेल्ड उनके इंट्रोडक्शन लिए, डिटेल उनके साथ बातचीत की है, पॉडकास्ट किया है, वो आप देख सकते हो। एंड हम अलग अलग सेक्टर्स पे, जैसा कि मैंने पहले बोला कि हर प्रॉमिसिंग सेक्टर पे हम कोर्सेज करते हो। जैसे हमने सोलर पे किया है, मिलेट्स इंडस्ट्री पे किया है, फूड पैकेजिंग का अलग होता है, फिर सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का अलग होता है, बिल्डरशिप का अलग होता है। तो ये सारे सेगमेंट के कोर्सेस आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो, और आप हमारे बारे में रिव्यूज देख सकते हो गूगल पे। हमें बहुत हाई रेटिंग होती है और हमारे हर प्रोडक्ट, हर कस्टमर का बहुत हाई सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, हम दिल से समझाते हैं। और हमारे सारे जो मेंटर्स है वो खुद एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, बिजनेस का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और आपको इसमें इंडस्ट्री में आने को हेल्प करते हैं। और अलोंग विथ एक और जो बेनिफिट, जो मेजर बेनिफिट आपको मिलेगा, तो वो है कम्युनिटी का। हम इसके बाद आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। बट एक जो मेजर बेनिफिट आपको मिलता है वो कम्युनिटी का। तो हमारे जितने भी एलुमनाई स्टूडेंट्स है वो हमारे एक सेंट्रलाइज कम्युनिटी पे जुड़े हैं, फूड इंडस्ट्री का कम्युनिटी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें आपको हमारे जितने भी अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स है फूड इंडस्ट्री के, वो पैन इंडिया लोग है। यहाँ पे वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको अगर रॉ मटेरियल प्रोवाइडर चाहिए, या आपको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, या आपको आपका प्रोडक्ट का सेलिंग करना है, मार्केटिंग करना है, तो ये सारी चीजों का आपको डिटेल्स अंडर वन रूफ यहाँ पे ये सारे लोग आपको मिलेंगे। तो ये सारे लोग पैन इंडिया, रादर कोई लोग अब्रॉड से भी है, तो वो लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट डालते हैं और यहाँ पे आपस में बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं। तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग आपस में इसमें जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस हो रहा है इन सब। तो ये भी आपको एडेड एडवांटेज है। ये सिर्फ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है उनको ही ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये ग्रुप, और बाकी जनरल लोग इसमें नहीं है। सो दीज आर द बेनिफिट्स आपको इस कोर्स में, और आपको रजिस्ट्रेशन लिंक में चैट बॉक्स पे डाल रहा हूँ, जहाँ पे आप इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके। और आपको ऑफ कोर्स सारे सेशन लाइव होते हैं, बट आपका अगर कोई दिन अगर आप मिस करते हो, अगर आपको लाइव आना पॉसिबल नहीं है, तो हम आपको सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग भी देते हैं, जिसका एक्सेस आपको 1 साल का होता है। तो आप सारे सेशन बाद में भी रिवाइज कर सकते हो। हम आपको कोर्स मटेरियल भी देते हैं और इसका एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो इसका कोर्स का जो फीस है 4500। यस। एंड ये लास्ट फीस है, बेसिकली 31 मार्च तक ये फीस है। न्यू ईयर में हमारा फीस 5400 होता है। जैसे हम एवरी फाइनेंशियल ईयर एंड में, न्यू ईयर में हम हमारा प्राइस चेंज करते हैं। ओके, सो हम रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ऑलरेडी मैंने वृषाली मैम का कांटेक्ट नंबर शेयर किया है, आपको उनसे बात करना है, उनसे डील करना है, तो आप जरूर उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्स सेशन लिंक मैंने चैट बॉक्स पे दिया है, आप udyogvarni.com पे या उस लिंक पे डायरेक्टली जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके। रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपकी क्वेश्चंस कवर करता हूँ। डिहाइड्रेट करने के लिए क्या मशीन होती है सर, या मतलब कोई मशीन होती है क्या, ऐसा क्वेश्चन यस, डिहाइड्रेशन करने के लिए ना अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। जिनको छोटे स्केल पे करना है तो होम डिहाइड्रेटर मशीन आते हैं, जिनको बड़े स्केल पे करना है तो अलग अलग उधर भी टेक्नोलॉजीज है, यानी फ्रीज डिहाइड्रेशन टेक्निक्स है, वैक्यूम डिहाइड्रेशन है, ओके, स्प्रे डिहाइड्रेशन टेक्निक्स है,
ड्रम डिहाइड्रेशन है, ऐसे अलग अलग टेक्निक से बनाए, सोलर डिहाइड्रेटर्स है, हाइब्रिड सोलर आते हैं, ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजी से डिहाइड्रेट किए जाते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो ओके, और इसका रेंज कहाँ से शुरू होता है सर? रेंज छोटे से छोटे मशीन जो है ना 12,800 से शुरू होते हैं। आपके आगे कितना बड़ा सेटअप करना है उस हिसाब से अवेलेबल। ओके सर, इसमें कंपटीशन है क्या इस मार्केट में, या आप कंपटीशन बिगिनर है, हो तो आप? कंपटीशन है, ऑलरेडी कंपटीशन है। बट स्कोप देखोगे ना तो एंडलेस एप्लीकेशंस बहुत है, यानी प्रोडक्ट रेंज बहुत है, एंड कस्टमर बेस भी बहुत है इंडिया में। ओके, और सबको इंस्टेंट चाहिए रहता है, सबको पसंद है इंस्टेंट, टाइम बचते बचता है तो सबको चाहिए रहता है। राइट, ओके। सो एज बिगिनर इसमें आप अलग आ सकते हो, स्टैंड अप कर एंटर सकते हो। एंटर कर सकते, इजीली एंटर कर सकते हो, और आपको खुद का एक मार्केट बना सकते हो, खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हो। राइट। अगला कि सर, हाउ कैन वी गेट आवर प्रोडक्ट लाइसेंस? लाइसेंस एफएसएसआई लाइसेंस बेसिक लेना है अपने को। वो ऑनलाइन घर से जिनको करना है तो ऑनलाइन आपको घर के एड्रेस के ऊपर मिल सकता है, अप टू 12 लाख के लिए। वो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, वो नंबर लेके आप ऑल ओवर इंडिया कहाँ पे भी भेज सकते हो। फिर जिनको स्टेट लाइसेंस लेना है, सेंट्रल लाइसेंस लेना है, उसके लिए फिर प्रॉपर इंडस्ट्रियल गाला लगेगा, वहां पे आप सेटअप कर सकते हो। वो कैसे करना है अपने डिटेल में अपना सेशन है ही सर। राइट, ओके। सर, इसके लिए कितना स्पेस लगता है इस बिजनेस के लिए? अभी B2B करोगे ना, B2B, और 100 kg का आपको दिन में आउटपुट प्रोडक्शन करना है, तो एटलीस्ट 500 स्क्वायर फुट जगह लगेगी। बट अगर कंफर्टेबली काम करना है आपको, रॉ मटेरियल प्रॉपर स्टोर करना है, तो 1000 स्क्वायर फीट जगह आपको सफिशिएंट है 100 kg आउटपुट प्रोडक्शन करने के लिए। ओके, ओके। एंड सर, ये हेल्दी होता है क्या? इट इज 100% हेल्दी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। तो हमने एक जो एक्सपेरिमेंट किया था आपको बता रहा हूँ। फिर वो स्प्राउटेड बीन्स रहते हैं ना, मूंग मटके वगैरह, उसको हमने स्प्राउट्स लिए। स्प्राउट्स लाने के बाद उसको डिहाइड्रेट किया। डिहाइड्रेट करने के बाद आफ्टर 6 मंथ वो पानी में भिगा दिया, वापस रिहाइड्रेट किया उसको, और प्लांट किया, तो उसका पेड़ बन गया। करेक्ट, तो पेड़ बन गया यानी उसका सब कुछ इंटैक्ट है, ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इंटैक्ट। इसलिए डिहाइड्रेशन फूड इज अ जेन्युइनली नेचुरल हाइजीनिक मेथड है, इट इज नॉट अ जंक फूड। ओके, तो आप 100% हेल्दी फूड करके वो मार्केट में बेच सकते ओके, ओके। अगला है कि सर, नॉनवेज प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या? हैं। यस, नॉनवेज में पूरा मार्केट खुला है, नॉनवेज में ज्यादा काम ही नहीं हुआ है। जिनको नॉनवेज में एंटर करना है, आप फिश के वैरायटीज कर सकते हो, चिकन के वैरायटीज कर सकते हो, और प्लस मटन की भी वैरायटीज कर सकते हो। जो नॉनवेज में आपको काम करना है, पूरा मार्केट ओपन है, ज्यादा काम ही नहीं हुआ। ओके, तो एडवांटेज एंट्री, जो पहला एंटर करते हैं उसको बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। करेक्ट, तो वो एडवांटेज आप ले सकते हैं पहला एंटर करने का। राइट। अगला है क्वेश्चन, सर, विच इज इसमें का टेक्निक अलग अलग कौन से होते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन या डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं क्या डिहाइड्रेशन के इसमें? है, मैंने जैसे बताया ना आपको, अलग अलग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। अगर आपको डिहाइड्रेशन के साथ करना है तो अपने ट्रेनिंग में और डिटेल, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा है कि अलग अलग टेक्निक्स क्या क्या है, तो अपने को एक एक टेक्निक में पूरा 2 1.5 2 घंटे का एक सेशन ही जाएगा उसमें। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे आपको कोर्स में। बट आपको डिहाइड्रेटेड लेके करना है तो टेक्नोलॉजी समझ समझ में आए तो सामने वाला जो इसके पास टेक्नोलॉजी हो उससे सोर्सिंग कर सकते हो, या खुद भी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके आप खुद का प्रोडक्शन भी कर सकते हो। राइट, ओके। अगला है क्वेश्चन कि सर, मैं रेसिडेंशियल स्केल पे, होम स्केल पे कर सकती हूँ? जैसे हमने तो अभी जस्ट सुना है, वो मैडम का फीडबैक, वो घर से ही करते हैं, तो होम स्केल से कैसे कर सकते हैं सर? होम जैसे मैं बताया ना, फूड लाइसेंस आपको लेना है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आप मार्केट मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। अप टू 12 lakhs तक आप टर्नओवर तक आप घर में बिजनेस कर सकते हो। आफ्टर 12 lakhs के ऊपर जाएगा आपका बिजनेस तो प्रॉपर इंडस्ट्रियल गाइडलाइंस रिक्वायर्ड। राइट। अगला है कि सर, डिहाइड्रेशन कोर्स और इसमें क्या अलग है? डिहाइड्रेशन कोर्स और डिहाइड्रेशन का ये एडवांस पार्ट 2 बोल सकते हैं। डिहाइड्रेशन इज पार्ट 1, एंड डिहाइड्रेशन का आगे जो डिहाइड्रेट होने के बाद जो आगे प्रोडक्ट्स बनाने हैं उसका पार्ट 2 है। एडवांस बोल सकते हैं, पार्ट 2 बोल सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो बेसिकली इसमें आपको
प्रोडक्ट अगर रेसिपीज बनानी है या कोई रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाने हैं उस पे ये तो ज्यादा फोकस। डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट लेके ना बहुत जन को रेसिपीज डेवलप नहीं करने को जमता है, R&D करने को नहीं आता है। एक एक साल जाता है, दो दो साल जाते हैं डेवलप करने में। यहाँ पे आपको रेडी रेसिपीज मिलेंगी, यानी डे वन से आप वो रेडी टू कुक प्रोडक्ट बना के आप मार्केट में लॉन्च कर सकते राइट, करेक्ट करेक्ट। हो। कैन आई डू इन रेसिडेंशियल एरिया? रेसिडेंशियल ये एरिया पे कर कर सकते सकते हो। हैं, राइट। इस कोर्स की फीस 4,500 है। यस, एंड आई वांटेड टू डू फूड डिहाइड्रेशन। तो क्या करना चाहिए ऐसा है? तो आई थिंक डिहाइड्रेशन करना चाहिए उन्होंने, राइट? अगर उनको फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन सीखना है तो डिटेल में तो वो करना चाहिए। डिहाइड्रेशन का कोर्स कर सकते हैं। हाँ, पोस्ट राइट डिहाइड्रेशन का ये कोर्स है अपना, रेडी टू कुक प्रोडक्ट। राइट। ओके। किसी को और कोई क्वेश्चंस है? आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। किसी को और कोई क्वेश्चंस है तो आप अभी भी चैट बॉक्स पे डाल सकते हो या आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हो। किसी और को कोई क्वेश्चन है, आप स्टिल आपका हैंड रेज कर सकते हो। कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स पे शेयर किया है, बट मैं वापस एक बार शेयर करता हूँ। इस लिंक पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैंने हमारे वेबसाइट udyogvardhini.com का भी डिटेल दिया है। ये रजिस्ट्रेशन udyogvardhini.com पे ही करना है। आपको यूट्यूब पे भी उद्योगवर्धिनी नाम से ही है। और इसमें आपको कोर्स का जो सिलेबस है मैंने ऑलरेडी वेबसाइट पे सारे डिटेल में दिखा है। तो आपको अगर वापस देखना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कौन से रेसिपीज है, कौन से कैटेगरीज है। वो सारी चीजें हम आपको वो वेबसाइट पे आप देख सकते हो। अगला है कि सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहता है इस बिजनेस के लिए? अभी रेडी टू कुक में मैंने बताया विदाउट मशीनरी अगर करना है तो 10,000 में भी आप शुरू कर सकते हैं। ओके, जिनको प्रॉपर सेटअप करना है, ओके, डिहाइड्रेशन भी करके करना है, तो एटलीस्ट 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा। राइट। अगला रीना मैम का क्वेश्चन है। यस रीना। सर मैंने डिहाइड्रेशन कोर्स नहीं किया है तो मुझे पहले डिहाइड्रेशन सीखना होगा या पहले डायरेक्टली ये कोर्स कर आप सकते हैं? रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाने में शुरू करना है डायरेक्टली रेडी टू कुक, तो डिहाइड्रेशन नहीं करेंगे तो भी ये प्रोडक्ट में आपको समझ में आएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन टॉपिक कुछ लेवल पर तक हम लोग कवर करेंगे। ओके, आपको डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स बना के डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ही बेचना है तो फिर डिहाइड्रेशन कोर्स इज रिक्वायर्ड। बट आपको रेडी टू आगे चल के रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स ही बनाने हैं, आपको आरटीसी प्रोडक्ट भी बनाने हैं, तो आप मैं रेडी दोनों भी कर सकती हूँ, डिहाइड्रेटेड एंड रेडी टू कुक। दोनों भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ तो पर पहले। आपको अगर सिर्फ डिहाइड्रेशन के, बेसिकली डिहाइड्रेशन में कुछ जो वेजिटेबल्स वगैरह है वो बहुत अलग अलग वैरायटी के होते हैं, और उसमें B2B B2C वो ज्यादा डिटेल में डिहाइड्रेशन। अगर आपको रेडी टू में आना है तो ये कोर्स आपके लिए सफिशिएंट। आपको अगर डिहाइड्रेशन के बिजनेस में जाना है स्पेसिफिकली तो उसके लिए वो कोर्स है। तो विदाउट डिहाइड्रेशन रेडी टू कुक कर पॉसिबल है करना? हाँ पॉसिबल है, यस। ओके। यस। एंड डिहाइड्रेशन वगैरह के लिए अलग से मशीन्स आती है? आती है आती और है, वो क्या ये इंट्रोड्यूस कोर्स करेंगे आपको कोर्स में क्या? ना, इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, कॉस्टिंग क्या होती है उनकी? 12,800 से शुरुआत है। ओके। हाँ, और अपवर्ड्स कितना कैपेसिटी का लेते हैं उस हिसाब से कॉस्टिंग है। हेलो। हाँ हाँ बोलो। यस। हाँ सर, मैं संगीता आनंद बोल रही हूँ। यस मेरा मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं इंस्टा पे आजकल देखती हूँ कई नई नई कंपनीज हैं जो मिलेट्स और रागी के ऊपर काम कर रही हैं। और जैसे रागी का आटा, मैं रेडी टू कुक फूड की बात नहीं कर रही, मतलब एक तो हम्म। जैसे रागी का आटा है और मिलेट्स की, मतलब का मटेरियली जैसे चिप्स की मैं बात नहीं कर रही। हम्म बात कर रही हूँ कि आप घर में जैसे डोसा बना रहे हैं या राइट। और भी काफी सारी आइटम्स हैं जो मैं मंगवा रही बराबर बराबर। हूँ। तो उसमें मुझे दो तीन कंपनीज दिखती हैं और आजकल में एक नई नई कंपनीज और आ रही है, मतलब अभी मुझे बहुत वास्ट में ये नहीं दिख रहा हम्म मिलेट्स के ऊपर। हम्म अगर इस काम को हम एक अच्छे स्केल पे करें, हम्म एग्जाम्पल कि जो लोग ये कर रहे हैं, जो हम्म जो मिलेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हाँ, एक आइडिया लेना चाहती हूँ कि अगर घर में काम शुरू किया जाए तो उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट मतलब उसमें की होगी, एक एक रफली आइडिया। अभी देखो उसमें भी कैसे है ना कि आई मिलेट्स के प्रोडक्ट्स जो है ना, मिलेट के प्रोडक्ट, एक तो जब रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग से भी करोगे ना तो हम्म। वो फिर अलग है, फिर उसका मशीनरीज वगैरह लगेंगे।
बट आपको पाउडर लेके उससे कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने वाले हो, तो जैसे हम लोग रेडी टू कुक का बोल रहे हैं, तो वैसे आप कर सकते हो, तो कम इन्वेस्टमेंट में हो सकता नहीं नहीं, है। और जैसे अपना इसकी अपना जैसे मिलेट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का ऑनलाइन कोर्स ही है मैडम, एक एक्स्ट्रा। हाँ ये हाँ मैंने भी मैं हाँ उसमें शेयर किया। इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, तो हाँ वो तो इसका अलग आप कोर्स है मैम, मिलेट्स तो प्रोसेसिंग का। नहीं, जैसे इसमें ये हम आपको प्रोसेसिंग मशीन होती है मिलेट्स की, हाँ तो ये क्या, जैसे हर जैसे मेरे को करना है तो मैं स्टार्टिंग में तो मशीन को बाय नहीं करूंगी, तो इसके लिए क्या मुझे मुझे आपके घर कहाँ के जाना मशीन होगा? के ऊपर आप कर सकते हो, मिक्सर वगैरह रहता है ना, तो उसमें आप कर सकते हो प्रोसेसिंग। मतलब अब मैं घर पे भी इसको स्मॉल स्केल में यस भी सर, कर छोटे सकती हूँ, क्वांटिटी करके कर सकते हो ना आप मतलब मिलेट। प्रोसेसिंग मशीन लेकर कर सकती हूँ। यस सर, डेफिनेट। तो इसका कितना आइडिया कि भाई कितना इसका, ये बजट कितना जाता होगा अगर हम आपको स्मॉल। जब प्रॉपर थोड़ा सा इनकम भी देख रहे होंगे ना, तो अराउंड 50,000 का इन्वेस्टमेंट करके मिलेट्स में आप कर सकते हो। बट मिलेट्स का आज का टॉपिक नहीं है, मिलेट्स का हाँ हाँ वो ठीक अलग है। है। तो आप तो उसका अलग इंडिविजुअली वेबिनार उद्योग में आता है। कांटेक्ट करो, तो हाँ आपको हाँ और डिटेल में तो ये इंफॉर्मेशन दे मिलेट्स देंगे। की क्लासेस कब होंगी? हाँ हाँ, मैम उसका अप्रैल में न्यू बैच स्टार्ट होगा। अप्रैल में होगा। तो 10 क्या, हाँ तो क्या आप मुझे कॉल भी करेंगे? कई बार व्हाट्सएप स्किप हो जाता है, हाँ, नहीं। आप हमारे वेबसाइट पे इंक्वायरी डाल दीजिए, इस पेज पे ठीक आपको है, कॉल ठीक आ जाएगा। ठीक। एक आप उद्योगवर्धिनी वेबसाइट पे अगर आप शेयर करोगे देखोगे तो आपको इसमें मिलेट्स का प्रोसेसिंग का कोर्स दिखेगा। वहां पे आप इंक्वायर नाउ कर दीजिए, एक्चुअली या में आप मेरे को रजिस्टर अभी मेरा भी अभी से मेरा भी रजिस्टर कर सकते हो। एक्चुअली में मेरा इशू मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग तो मेरे पास है मैम वास्ट। वी विल मगर स्टॉप दिस क्वेश्चन। आप ठीक, थोड़ा टॉपिक मैडम चेंज हो रहा इंडिविजुअली कांटेक्ट करो ना उद्योगवर्धिनी में। ठीक है, हाँ? ठीक। है। ठीक है, एनी वन एल्स, किसी और को कोई क्वेश्चंस है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, रेडी टू कुक सेगमेंट के रिगार्डिंग? अगर क्वेश्चंस है तो आप जरूर पूछ सकते हो। यस, जैसे कि ऑडियंस में अलग अलग इसमें भी हमारे कोर्सेस है। आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। आप एंटरप्रेन्योरशिप में है, सोलार में है, डिहाइड्रेशन में है, बेकरी में है, मिल्क प्रोसेसिंग में है। हमारे ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में होते हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिकली बिजनेस शुरू कर सकते हो। और एवरी मंथ हम इस हर न्यू कोर्स का हम एक बैच स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप हमारे वेबसाइट पे जरूर चेक कर सकते हो। एंड इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। ये न्यू सेक्टर है, प्रॉमिसिंग सेक्टर है, और बहुत कम कंपटीशन है। और जो जिन लोगों ने भी ये कोर्स किया है उन्होंने इमिडिएटली इस बिजनेस में स्टार्ट किया है, होम स्केल से हो या इंडस्ट्री स्केल से। तो आप जरूर इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको मैंने चैट बॉक्स पे लिंक दिया है। इसका फीस जैसे मैंने बोला कि न्यू ईयर से हमारा चेंज होने वाला है, सो ये लास्ट टाइम है। एवरी ईयर हमारे सारे कोर्सेज का फीस चेंज होता है, नॉट जस्ट दिस कोर्स बट सारे कोर्सेज का। सो ये लास्ट टाइम है, आपको इस रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको 4,500 में इस कोर्स का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 2 वीक्स का इस कोर्स का ड्यूरेशन है। सो विद दिस आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच देसाई सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। थैंक थैंक यू। यू ऑल ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस लाइव अक्रॉस इंडिया, अलग अलग लोकेशन से आप जुड़े, सो थैंक यू सो मच। एंड जरूर आप हमारे बारे में हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप इस कोर्स को जरूर जुड़िए, सो दैट आपका जो ड्रीम है बिजनेस शुरू करने का, रेडी टू कुक सेगमेंट में आने का, वो इसमें पूरा हो सकता है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। एंड मैं हमारे कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। हमारा इस वीकेंड के लिए ऑफिस बंद है, बट आप जरूर हमें नेक्स्ट वीक मंडे को कॉल कीजिए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मैंने कांटेक्ट नंबर्स भी शेयर किए हैं चैट बॉक्स पे, या आप हमें ईमेल कर सकते हो hello@udyogvardhini.com पे। यस, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।